अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज आपके सामने कि आज ड्राइव करते हुए आपके साथ में मुखातिब हूँ, और उसकी वजह यह है कि सोचा चलते चलते कि क्यों ना आपके साथ मदीने और मक्के की ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से कुछ चीज़ें शेयर की जाएँ, और कुछ चीज़ों के जो फ़र्क हैं वो भी आप लोगों को बताए जाएँ कि असल फ़र्क क्या है और क्या देखना है ट्रांसपोर्ट के हवाले से। और वो ये है कि जब हम सफ़र करते हैं मदीने, तो सबसे पहले हमारे ज़हन में ये होता है कि हमारे लिए चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट कौन सी होगी, और कंफर्टेबल भी हो, चीपेस्ट भी हो और कंफर्टेबल भी हो। तो देखें, सबसे जो चीपेस्ट है, क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंट सवाल है और मुझसे बार बार पूछा जाता है, तो मेरी नज़र में सबसे चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट जो है मक्का से मदीना जाने के लिए, वो शिरका बस है। शिरका बस यानी जो ट्रैवल एजेंसी बसेज़ हैं, ये आपसे बहुत कम चार्ज करती हैं कंपैरेटिवली जो प्राइवेट बसेस चल रही हैं, और जो बसेस चल रही हैं आपकी वैसे जो सेप्टो वगैरह की जो गवर्नमेंट की है, उनकी निस्बत ये बहुत कम चार्ज करती हैं और आपको बहुत कंफर्टेबली ले जाती हैं। बसेस बहुत अच्छी, बहुत शानदार, नई है, और आपको इसमें कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तो मैं आपको बता रहा था शिरका बसेस के हवाले से कि जो शिरका बसेस हैं, ये द मोस्ट चीपेस्ट वे आई थिंक के है अगर आप मक्का से मदीना जा रहे हैं। और ये बहुत कम चार्ज करती हैं कंपैरेटिवली जो सरकारी बसेस चलती हैं उनकी, और जो प्राइवेट बसेस चलती हैं उनकी निस्बत। अच्छा, अब अगर हम इनसे जा रहे हैं तो हमें क्या बेनिफिट हो सकता है? बेनिफिट ऑलमोस्ट हाफ का है। हाफ प्राइस के अंदर आप जो हैं वो जा रहे होते हैं इसी तरह से मक्का से मदीना और मदीना से मक्का। ये आपको ऑलमोस्ट जो है ना हाफ प्राइस होता है। अच्छा, इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो चीज़ होती है वो है ज़ियारात। अब जो ज़ियारात है, इनका मामला ये है कि ज़ियारतें दो तरीके से होती हैं, बल्कि दो भी नहीं, इसको मैं तीन तरीके से डिफ़ाइन करूँगा। ये तीन तरीके से होती हैं। एक जो तरीक़ाकार है वो है हम नॉर्मली बस हायर करते, यानी बस हायर नहीं करते, बस के अंदर जाते हैं। देखिए, जो ज़ियारतों पे जाने के भी वहाँ तरीके हैं, वो भी तीन हैं। और वो तीन तरीके ये हैं कि आप या तो बस में ज़ियारत करते हैं, जो एक नॉर्मल तरीका है वहाँ, वो आपसे 10 से 15 रियाल चार्ज करेगी, और आपका जो है वो ज़ियारत 6, 8, 10 जो भी मुकामात हैं वो मेन वहाँ ले जाते हैं। और उसके अलावा जो है वो आपका है कि आप प्राइवेट टैक्सी करते हैं। अच्छा, प्राइवेट टैक्सी आपसे काफ़ी ज़्यादा चार्ज करती है, और वो आपको जो है वो तकरीबन उतनी ही मेन मुकामात पे लेके जाती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग बस यूँ समझें कि ये भी काम है, तो वो 10 जगह, 6 जगह, 8 जगह ले जाकर आपको ज़ियारतें मुकम्मल करा दी। आपको भी लगता है कि ज़ियारत हो गई, क्योंकि जाने से पहले हमारे पास भी तो कंप्लीट नॉलेज नहीं होती कि हमें कहाँ कहाँ जाना है और कहाँ क्या देखना है। इसके अलावा जो एक तीसरी कैटेगरी जिसको मैं अक्सर लोगों से बोलता हूँ कि अगर आप डिटेल में करना चाहते हैं, तब इस डिटेल को मैं ज़रा डिटेल में समझा दूँ आप लोगों को कि देखें, डिटेल के अंदर जो है ना करने का मकसद ये है कि मदीना मुनव्वरा में 50 से ज़्यादा मुकामात हैं जो ज़ियारत के लिए हैं। जो डिटेल ज़ियारत कहलाती है, उसमें जो लोग लेके जाते हैं वो तकरीबन 25 से 30 मुकामात पर है। उसमें काफ़ी रेयर ज़ियारतें होती हैं जो नॉर्मली लोगों ने नहीं की होती। ये उनके लिए है जो आप समझ लीजिए कि जो लोग ज़ियारत के शौकीन हैं। तो ये क्योंकि सब ट्रैवल कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें ट्रांसपोर्ट के हवाले से और बातें सब जहन में चल रही थी, सोचा इसको रिकॉर्ड कर लूँ ताकि बहुत सारे लोगों के लिए ये जवाब बन जाएगा, ईजी हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग में उनकी। तो इसके बाद आप यूँ समझ लीजिए, और एक बहुत वो उसमें भी रेयर लोग होते हैं जो ज़ियारत जो है ना कंप्लीट करना चाहते हैं। वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं और वो चंद लोग कराते हैं, वो पूरा दिन का टाइम उसमें लगता है, और वो ऑलमोस्ट आपको सारी 50 के करीब ज़ियारत कराते हैं। और नॉर्मली जो डिटेल ज़ियारतें करते हैं वो 25 से 30 होती हैं, और इसमें तकरीबन 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। और जबकि जो नॉर्मल ज़ियारत हैं जो आपको टैक्सी वाले करा रहे होते हैं, तो वो जो है सिर्फ हार्डली आपसे 1.5 घंटा 2 घंटे के अंदर मैक्सिमम आपको घुमा कर लेकर आ जाते हैं उन जगहों से।
ये मदीने की ज़ियारत का मैंने आपको बताया। हमारे एक प्यारे भाई जो है वो है मक्का के अंदर, और वो भी इसी तरीके से डिटेल ज़ियारतें कराते हैं। मैं उनका नंबर भी लोगों को शेयर करता हूँ। अभी उनका कई साल का उनका भी एक्सपीरियंस हो चुका है और वो ज़ियारतें कराते हैं और बहुत सारी चीज़ें लोगों को दिखाते हैं और बताते हैं, और बहुत डिटेल में बड़े खुले टाइम के साथ वो भी कराते हैं। तो वो भी उनके साथ भी आप जाएंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो मैं अक्सर तैयब भाई हमारे हैं मक्के में, तैयब भाई का नंबर मैं लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इवन कि जिन लोगों को होटल वगैरह भी बुक करना होता है तो मैं तैयब भाई का नंबर उनके साथ शेयर कर देता हूँ कि वो उनसे रब्ता कर लें और होटल वगैरह की भी तरकीब जो है वो कर दें उनके लिए। तो ये बहुत अच्छा एक वो रहता है, लोगों के लिए आसानी हो जाती है। अच्छा, बहुत सारे लोग ना बहुत लंबी लंबी प्लानिंग कर रहे होते हैं, जो खुसूसन यूरोपियन कंट्रीज़ से लोग आ रहे होते हैं, तो वो 5-5, 6-6 महीने पहले सोचते हैं हम बुकिंग करा लें। ये भी एक टिप आपको साथ साथ दे दूँ कि देखें, इतना पहले बुकिंग होती नहीं है। इवन के जो साइट्स हैं जिनके ज़रिए आप लोग बुकिंग करवा लेते हैं, अक्सर और बेशतर हमने ऐसी केसेस भी देखे हैं कि वो कैंसिल हो गई हैं, वहाँ पहुँचे तो बंदा परेशान है। ठीक है, अब ज़ाहिर है वो परेशान होने के बाद कहीं ना कहीं एडजस्ट तो हो ही जाता है। अल्लाह का फ़ज़ल है कि वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ इंतज़ाम हो जाता है, आप इतना परेशान नहीं होते। लेकिन वक्ती तौर पे ये परेशानी आ जाती है क्योंकि इतना पहले बुकिंग जो है ना वो कंफर्मेशन नहीं होती। ऑल दो के वो दिखाए हुए होते हैं कि जी फ्री कैंसिलेशन है, लेकिन फ्री कैंसिलेशन का ऑप्शन खाली आपके पास नहीं, उनके पास भी है, जब तक आपने उनको पे नहीं किया। तो ये चीज़ है। मैं रेकमेंड ये करता हूँ जिस सीज़न में आप जा रहे हैं तो आप जाने से 10 दिन पहले बुकिंग करा लें, और कंफर्म बुकिंग होती है फिर वो, और फिर आपकी जो है ना प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि तैयब भाई हो गए या हमारे अब्दुल्ला भाई हैं, आपने एक आध वीडियो में उनकी वीडियो भी देखी है, अब्दुल्ला भाई जो होटल वगैरह बुक करा के देते हैं तो ये तकरीबन 10 दिन पहले बुक कर देते हैं। तो उसमें क्या है कि डाउट नहीं रहता कि जो होटल बोला वही मिलता है, उसमें ये परेशानी नहीं होती। ये जो सिमिलर वाली कहानी होती है ना वो नहीं होती पैकेज की तरह, और उसके अंदर ये भी प्रॉब्लम नहीं होती कि आप जो है किसी तरह की कोई ख्वारी काटेंगे, क्योंकि बस आपने जाना है और चेक इन करना है, उसमें चेक इन में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं कि ये कुछ बातें थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। ड्राइव करते करते जहन में चल रही थी, आप लोगों के सवालात चल रहे होते, तो ये वीडियो बनाई थी। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद भी आएगी, और आप जो लोग जा रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा लाजमी, क्योंकि उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है ट्रांसपोर्ट के हवाले से। अच्छा हाँ, ट्रांसपोर्ट का मैं मज़ीद आपको एक बता दूं कि देखें, अगर आप वीज़ा ले रहे हैं विद ट्रांसपोर्ट तो फिर तो आपकी टेंशन ही ख़त्म हो जाती है, आपको ट्रांसपोर्ट का मसला ही नहीं है। फिर तो आपको पिक करेगी आपकी, अगर जद्दा एयरपोर्ट पे आप जा रहे हैं तो जद्दा एयरपोर्ट से पिक करेगी और आपको मक्का ले जाएगी, मक्का से मदीना, मदीना से वापस मक्का। मगर मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करता कि आप शिरके वाली बस से जो है वापस जद्दा जाएं, क्योंकि वो सुबह में चलती हैं और अगर आपकी फ़्लाइट रात की है तो आप 12-14 घंटे वहाँ क्या करेंगे एयरपोर्ट के ऊपर। तो उससे अच्छा आप मदीने में आप मक्के के अंदर इबादत करें, और वो इबादत करते हुए आप जाएँ आराम से, अपना ये 10-12 घंटे का टाइम क्यों वेस्ट करें। तो ये आप उसके लिए फिर आप टैक्सी कर लें वहाँ से, वो तकरीबन 150 से 200 रियाल लेगी और आपको पहुँचा देगी। तो ये कुछ टिप्स थी। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट गए हैं और आपने जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं लिए, तो फिर सबसे अच्छा ये है कि आप शिरके वाली बस बुक करा लीजिए। एक दिन पहले बुक करानी पड़ती है, और एक दिन पहले आप अपना नाम देते हैं एजेंट को, और एजेंट जो है वो आपकी बुक कर देता है, आपको कंफर्म कर देता है कि जी आपकी कल की सीट पक्की हो गई है। फिर आप जाके आराम से अपना लोकेशन बता देते हैं, उस लोकेशन से वो आपको पिक कर लेते हैं, या वो आपको लोकेशन बता देते हैं, उस लोकेशन पे आप उस टाइम पे पहुंच जाते हैं तो वो आपको पिक कर लेते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए एक गुजारिश के साथ इजाज़त चाहूँगा, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और आप अपने कमेंट ज़रूर नीचे किया करें कि क्या चीज़ आप मज़ीद जानना चाहते हैं, क्या चीज़ आपको जो है अच्छी लगी, या कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी तो वो भी बताएं, ताकि आने वाली वीडियोस को इम्प्रूव भी किया जा सके और जो इसमें मौजूद इन्फॉर्मेशन है उसको बढ़ाया जा सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।